ब्रो 20 मिनट की वीडियो देखकर भी लोग गलत सिग्नल फॉलो कर रहे हैं। आज 10 मिनट में मैं सच्चाई बताऊंगा जो 90% ट्रेडर इग्नोर करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टॉकलेस चैनल। तो चलिए मैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। लोग क्या मिस्टेक करते हैं? सबसे पहला पॉइंट, ब्लाइंडली इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड हो जाना। सबसे बड़ा गलती यही होता है कि अगर इंडिकेटर आपको सिग्नल दिया तो आप उसकी कंफर्मेशन में आके सीधे बाई कर लेते हैं। वही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि इंडिकेटर के ऊपर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, गलत टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना। बहुत सारे लोग गलत टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हैं। ये मिस्टेक भी बहुत कॉमन है जो 90% ट्रेडर हमेशा करते हैं। हमेशा 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करने आ जाते हैं, लेकिन पहले टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, 10 मिनट में क्या हो रहा है, 30 मिनट में क्या हो रहा है और 1 आवर में क्या हो रहा है, वो नहीं नोटिस करते हैं, सीधे ट्रेड करने चले जाते हैं। ये मिस्टेक होता है। 5 मिनट पे ट्रेंड डाउन दिख रहा है, लोग को लग रहा है हाँ भाई 5 मिनट पे ट्रेंड डाउन है, यहाँ से एक ट्रेड ऊपर की तरफ गया है लेकिन ट्रेंड तो डाउन है, तो वो ट्रेड नीचे का बनाते हैं। लेकिन असल में क्या होता है कि 5 मिनट में ट्रेंड डाउन दिख रहा है, वही 1 आवर में ट्रेंड अप का दिख रहा है। वो सीधा बहुत ही कम टाइम के लिए एक पुल बैक लेने आता है, जिसमें लोग फंस जाते हैं। 90% ट्रेडर अक्सर यही गलती करते हैं कि वो गलत टाइम फ्रेम चुन लेते हैं ट्रेड लेने के लिए। आप वहां पे 5 मिनट पे जाके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंट्री लेना है, एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड क्या कह रहा है। 5 मिनट पे ही जाके पूरा एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड लेते हैं, वो बहुत बड़ा गलती है 90% ट्रेडर का। और थर्ड पॉइंट ये है, सबसे कॉमन पॉइंट होता है कि हर कैंडल के मूव पे ट्रेड प्लेस करने का माइंडसेट रखना। ये कॉमन है, पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हर कैंडल के मूव पे हम सोचते थे कि यहाँ ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ये 90% ट्रेडर के अंदर आ सकता है। अगर आप सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप को ब्रेक कर दो तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। अगर 20 मिनट की वीडियो की जगह ये 3 स्टेप फॉलो करो और अपने ऊपर काम करोगे तो ट्रेडिंग के अंदर अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ये सब चीज़ जानने के बाद भी पेशेंस लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेशेंस है तो ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस करोगे। अब मैं आपको ये 3 स्टेप बताता हूँ जिसकी वजह से आपका ट्रेडिंग करने का तरीका चेंज होगा। पहला, चार्ट को प्रॉपर टाइम फ्रैक्टल के साथ एनालाइज करना। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को कंबाइन करना। और तीसरा, अगर आपको ट्रेड ना दिखे तो बेवजह का ट्रेड के अंदर एंट्री ना लेना। यही मेन बात होता है। अगर आपके सेटअप पे ट्रेड दिखे तो आप एंट्री लें, अगर सेटअप पे ट्रेड ना दिखे तो बेवजह का एंट्री ना लें, उससे आप ही का एसएल जाएगा। अब हम टाइम फ्रैक्टल के ऊपर बात कर लेते हैं। टाइम फ्रैक्टल क्या होता है? चार्ट के अंदर आपको लेफ्ट साइड ये ढेर सारे आपको टाइम दिख रहे होंगे। अगर इसको क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आप पहुंच जाएंगे, आपको बहुत सारा टाइम फ्रैक्टल दिखेगा, जैसे कि 1 मिनट, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बहुत सारे मिलेंगे। ये सब बेवजह के नहीं दिए रहते इसके अंदर, इन लोग का वर्क होता है। लोग अक्सर 5 मिनट पे आके ही ट्रेड ऊपर अप डाउन देखते हैं और ट्रेड लेने लगते हैं। लेकिन 15 मिनट क्यों दिया हुआ है, 30 मिनट क्यों दिया गया है, 1 आवर क्यों है? ये सबका एक रीज़न होता है। अगर आप टाइम फ्रैक्टल यूज़ करते हैं तो जो चीज़ आपको 30 मिनट पे दिख रहा है वही चीज़ आपको 1 मिनट के ऊपर भी दिखेगा, 5 मिनट पे भी दिखेगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चार्ट के अंदर दिखाते हुए। जैसे कि हम 30 मिनट पे जाते हैं, 30 मिनट पे हमको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड यहाँ से दिखना चालू हो गया। ये कैंडल ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब वही हम इसको 5 मिनट पे जाते हैं, 5 मिनट के ऊपर आते हैं और आपको सेम कैंडल वैसे ही शेप में जो 30 मिनट पे था वो 5 मिनट पे यहाँ पे दिखता है। मतलब टाइम तो फ्रैक्टल है, लेकिन उस फ्रैक्टल के अंदर आपको कैंडल भी सेम दिखता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 5 मिनट के अंदर यहाँ तो गिरा, यहाँ से एक पुल बैक लिया है, तो ये जो पुल बैक लिया है वो 5 मिनट पे आपको दिख रहा है। यहीं पे आप लोग फंसेंगे कि अरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, लगता है मार्केट नीचे आएगा। वही अगर हम 1 मिनट पे कर दें इसे, तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता है, एक डाउन ट्रेंड आता है। आप यहाँ सोचेंगे कि अब मार्केट यहाँ से फिर रिजेक्शन दे रहा है, आप यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं कि हाँ चलो अब रिजेक्शन दे रहा है, यहाँ से मेरा एंट्री रहेगा, एसएल इसके नीचे रखेंगे। मार्केट क्या करता है, 2-3 मिनट, 3-4 मिनट तक कैंडल को होल्ड करके रखता है और अगला कैंडल नीचे गिरा देता है, आपका एसएल हंट। ये होता है मार्केट के अंदर। तो हमें टाइम को फ्रैक्टल के साथ देखना है। जो 5 मिनट में चल रहा हो वो ज़रूरी नहीं कि 1 मिनट में चलेगा, वो ज़रूरी नहीं कि जो 15 मिनट में चल रहा है वो 5 मिनट में चलेगा। तो आपको ध्यान रखना होता है कि मार्केट क्या कर रहा है। तो मेनली जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा डेली का कैंडल, फिर 4 आवर कैंडल, 1 आवर कैंडल और 15 मिनट कैंडल, ये 4 चीज़ मैं देखता हूँ जिसके अंदर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 आवर पे टाइम अपना शिफ्ट किया हुआ है। 4 आवर पे मैं एक कैंडल को बुक कर लेता हूँ कि ये मेरा कैंडल है,
ठीक है, ये 4 आवर का कैंडल मुझे बता रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो 1 आवर में क्या दिखना चाहिए, ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। तो 1 आवर में क्या होता है, यहाँ पे 5 कैंडल दिखता है मेरे को, जिसके अंदर से पहला कैंडल तो ऊपर दिख रहा है, दूसरा भी चौथा कैंडल ऊपर दिख रहा है, पांचवा ऊपर दिख रहा है, लेकिन ये दो बीच में कैंडल एक पुल बैक हुआ है। तो लोग यहाँ पे जब मार्केट नीचे की तरफ गिरा तो लोग को क्या लगा, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हो गया, भाई 2 घंटे से कैंडल नीचे जा रहा है, लेकिन असल में ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, जो कि 4 आवर कह रहा था कि मार्केट में ट्रेंड अप है, और 1 आवर का कैंडल कह रहा है कि मार्केट में 2 टाइप के सिग्नल है जो डाउन बता रहे हैं। अगर मैं टाइम फ्रेम को और पीछे कर दूं 30 मिनट पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि 1 2 3 4 कैंडल लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, जो कि 1 आवर में 2 कैंडल था, अब यहाँ पे 4 हो जाएगा 2-2 के डिवीजन में, लेकिन ये 2 बीच में डाउन जा रहा है और यहाँ से फिर एक पुल बैक ले रहा है ऊपर की तरफ। तो ये बीच में क्या दिख रहा है आपको, पहला दूसरा, फिर यहाँ से आपको ऊपर जाता हुआ दिखा है। तो आपका कंफर्मेशन क्या होती है, अरे मार्केट ऊपर जा रहा है। इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर हम कन्वर्ट कर दें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट ओपन अप डाउन, यहाँ से फिर ऊपर गया, इस कैंडल के ऊपर जा रहा है। आप बोलेंगे कि अरे एंट्री लेना बनता है यहाँ पे, फिर मार्केट डाउन, फिर आपको लगेगा अरे क्या हो गया यहाँ पे, फिर आप एंट्री लेते हैं यहाँ पे, जो कि आपको पहले ही मना किया कि हर कैंडल पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, आप बोलेंगे अरे अब यहाँ पे एंट्री बनता है, यहाँ पे इतना अच्छा मारो बूजू कैंडल बन गया है 15 मिनट के ऊपर, ये वो दिस डैट करने लगेंगे और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देके ट्रेड लेंगे और यहाँ पे सीधे एसएल। तो आपको समझ आ रहा है यहाँ पे टाइम फ्रैक्टल का कितना बड़ा रोल होता है। अगर इसको 5 मिनट पे कर दें और फिर जाके चार्ट देखें, तब तो आपको हर मोमेंट पे आप बोलेंगे ट्रेड बन रहा है यहाँ पे। जैसे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ट्रेड बनाओ, यहाँ पे ट्रेड बना, फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आके आपका एसएल ले लेता है, फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाता है, फिर मार्केट यहाँ पे जाकर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे सडन नीचे आ जाता है, ऊपर नीचे करता है, एट द एंड मार्केट यहाँ पे ब्लास्ट करता है ऊपर की तरफ। यहाँ का सारा लिक्विडिटी जो क्रिएट किया वो सारा हंट, नीचे वाला जो क्रिएट किया था वो ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आता है और यहाँ पे सारा लिक्विडिटी हंट। तो लिक्विडिटी के साथ लिक्विडिटी अलग कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को कैसे कंबाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफवीजी किसको कहते हैं। 3 कैंडल के बीच में एक गैप होना जरूरी होता है, उसे हम एफवीजी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल, ये 2 कैंडल के बीच में, पहला और तीसरा कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसे हम एफवीजी कहते हैं। खाली स्पेस होना चाहिए, उसे हम एफवीजी कहेंगे। आपको यहाँ एफवीजी दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एफवीजी दिख रहा होगा, यहाँ एफवीजी दिख रहा होगा। एफवीजी आपको चार्ट में हर जगह दिखेगा, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, मार्केट इसको टैप करने आता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट इसको टैप करने आया और यहाँ से फिर ब्लास्ट किया है। मार्केट यहाँ पे एक कैंडल आता है नीचे, ये दोनों के बीच में आता है, टैप करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इस जोन को टैप करता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो आपको एफवीजी समझ आ जाता है कि एफवीजी क्या होता है। अब एफवीजी के साथ साथ उसके साथ कंबाइन रहता है ऑर्डर ब्लॉक। विदाउट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाता है। अगर एफवीजी के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, अगर एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। उसके ऊपर अलग कॉन्सेप्ट है कि वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, सुपर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत चीज़ बातें आ जाती हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ जिससे आप इंडियन मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के ऊपर वीडियो है, तो आप सिर्फ नॉलेज गेन करें इसके ऊपर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसके साथ एफवीजी कंबाइन है। ये एफवीजी आपको देखा, जो एफवीजी का कैंडल होता है ना, उसी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कह देते हैं कि ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। तो इस पे आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं ट्रेड लेने का तरीका कैसा होता है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाते हुए यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी क्रिएट कर देता है। तो आप यहाँ पे एफवीजी को मार्क कर लेते हैं। मार्केट नीचे चला जाता है, फिर मार्केट इसको टैप करने आता है, जहाँ पे आपका ट्रेड बन जाता है। यहाँ पे आपका ट्रेड बन जाता है। एसएल आप इसके ऊपर रख सकते हैं या फिर मिड में रख सकते हैं, आपका मर्जी है। तो एसएल ऊपर रखना और टारगेट अगला पीवाई तक रखना। पीवाई क्या होता है इसके ऊपर अलग डिटेल वीडियो है, अगर कमेंट में आप बोलिएगा तो बनाऊँ। अगला आपको यहाँ दिख जा रहा है कि एफवीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक मार्क, एफवीजी मार्क। मार्केट आया, टैप, मार्केट यहाँ क्लोज किया, अगले दिन ओपन होता है सीधे नीचे, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से पावरफुल रहता है जो ऑर्डर ब्लॉक। पहले एफवीजी वर्क करता है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक। तो पहले में एफवीजी वर्क किया, दूसरे में आपका ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है इस जोन के ऊपर, फिर मार्केट को नीचे गिरा देता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा जो मार्केट के अंदर बहुत यूजफुल होता है।